हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके दूर जाते ही समझ आ रही हैं सारी सच्चाइयाँ। तो कुछ ऐसी सच्चाइयाँ थी जो छिपी थी या कह लीजिए सामने थी, जिसको सच जानने की कोशिश नहीं की गई, और अब जब सच्चाई आ रही है तो होश उड़ने वाले हैं इनके। तो ये आपके जीवन से जुड़े हुए आपके पर्सनी हो सकते हैं, या जिसके भी विषय में आप सोच के देख रहे हैं, जिस भी रिश्ते में आप चाहते थे कि सच्चाई उजागर हो, ये रीडिंग वही उन्हीं के लिए है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर सकते हैं। अपने पर्सनी का मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। ओपन माइंड से सुनेंगे। कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई मन में सवाल या कुछ पूछना है आपको तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। पर व्हाट्सएप पे देखो, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है आपको, मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं। पहले से थोड़ी फीस में कटौती की है आप सभी के कहने पर। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, आपसे दूर आप दूर गए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, देखो बहुत सारी साजिशें यहाँ दिख रही हैं मुझे। आपने बहुत प्यार किया किसी ऐसे इंसान से जिसने शायद आपकी सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसने ये सोचा ही नहीं कि आपको सुनना ज़रूरी है। आप पर भरोसा करते थे, आपके ऊपर भरोसा किया, लेकिन जब बात घर वालों की या रिश्तेदारों की या किसी ऐसे पर्सन या व्यक्ति की आई बीच में जो कि इनको आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे, तो इन्होंने उनको ज़्यादा महत्व दिया। मैं तो ये कहूँगी आप सबसे बाद में लास्ट में इनके जीवन में आते हैं। जब ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये आपके जीवन से जुड़े हुए, ये वैसे आपके जीवन साथी ही मुझे दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आपसे प्यार करने वाले रिश्ता ऐसा रहा हो, लव लाइफ से संबंधित रहा हो, या किसी रिलेशन में आप रह रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखो इसको छोड़ा तो है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति में मुझे दिख रहे हैं। पहले तो आपसे कहा गया तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे लिए ही मैं जीता हूँ मरता हूँ, या तुम्हारे लिए ही जीती मरती हूँ। लास्ट में आपने ये देखा इनके यार दोस्त मित्र, घर वाले, परिवार वाले, गली कूचे वाले लोगों के बाद कहीं आपका नंबर आता है, और जब आप अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो आपको सुना ही नहीं जाता है, उल्टा दोषारोपण आप पर कर दिया जाता है। बेहद दुख हुआ आपको ये देख कर कि अपना ही वो इंसान जिसके लिए आपने जीना मरना एक कर दिया, जिसके लिए आपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दे दिया। बहुत ही दुखद जर्नी मुझे दिख रही है। आपने जो दुख उठाए, जो झेले, आज आप ऐसी कंडीशन में आ गए हो। सोचो क्या ही बार रहे होंगे ये, जिसकी भी एनर्जी है भाई कमेंट्स करना अपनी एनर्जी को, कि क्या ही बार आपके दिल पे हुए होंगे जो आप प्यार से डरने लगे, आप किसी के सहयोग से डरने लगे, आप किसी के साथ से डरने लगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में अकेले चलना ज़्यादा सुकून है, मतलब भावनाएं मर जाना। और जिस इंसान की भावनाएं मरने लगती हैं, एक तरीके से उसका कत्ल हो जाता है, उसकी मृत्यु सी हो जाती है। क्योंकि भावनाओं से हाथ कहाँ, बहुत सारे प्यार से भरा हुआ लबालब इंसान जो किसी को प्यार दे रहा था, साथ दे रहा था, हमेशा तैयार खड़े रहने वाले आप इंसान, और आपके जैसे इंसान का इस कदर दिल तोड़ा गया, इस कदर दर्द से आप गुजरे कि अब आप प्यार से डरने लगे। अब आपसे कोई अच्छे से भी बोलता है ना, तो आपको एक शक बना रहता है, ये आखिर मुझसे ऐसे बात ही क्यों कर रहा है। वो किसी भी रिश्ते में हो, आपको हर रिश्ते पे शक हो गया है। कोई रिश्ता आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप एकदम से अकेले रहना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है मैं किसी से भी जुड़ जाऊंगा या जुड़ जाऊंगी, वही मेरा दिल तोड़ देगा। तो कितना झेला है आपने, है ना। झेलने के बाद ही तो इंसान ऐसा बनता है कि इंसान ऐसा बन जाता है, उसकी भावनाएं मर जाती हैं, उसको प्यार से डर लगने लगता है, साथ से डर लगने लगता है। तो आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि आप हिम्मती बहुत हैं, आप लोगों से ज़रूर दूरी बना रहे हैं, लेकिन आपने जीवन से दूरी नहीं बनाई है। हालांकि एक टाइम ऐसा था कि आपको लगता था कि अब जीना क्या ही मायने रखता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा धोखा खाया था, आपको यकीन ही नहीं हो रहा था
कि ये वही इंसान है जो कल तक प्यार की कस्में खाता था, दावे करता था कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी। आज वो इंसान मेरे लिए एक दुश्मन की तरह बन के कैसे खड़ा हो गया, ये आप यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने दिल दिमाग से वो घटना निकाल ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि आपने वो स्थान छोड़ा, आप सच बोलते थे, आप सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, आपने बहुत लोगों के मुखौटे दिखाए कि देखो ये इंसान ये ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारे सामने है। क्योंकि वो लोग जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में रही, वो घर परिवार या दोस्त मित्र जिनकी वजह से आपके बीच में कलह कलेश हुआ, उनकी सच्चाई आपके सामने थी। उनको पता था आपके पर्सन आपकी सुनेंगे नहीं, वो सच्चाई को देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। उनको यकीन हो गया था, आपको उनकी नज़रों में ऐसा बना दिया गया कि वो आपके पर्सन के दिमाग में या पर्सनी के दिमाग में वो भर सके कि आप ही गलत हो और आपकी बात ना सुनी जाए। तो आपके सामने अपने मुखौटे उतार दिए उन्होंने, अपना बदमाशी वाला चेहरा, मक्कारी वाला चेहरा आपके सामने दिखा दिया। आपको असलियत दिखा दी कि हम इतने मक्कार हैं, हम चाहते हैं ये रिश्ता टूट जाए, हम ये ऐसा करना चाहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारी सच्चाइयाँ आपके सामने थी, लेकिन आपके पर्सन उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आपको ही दोषारोपण कर रहे थे। लेकिन जब दूर आप आ गए, दूरी आपने बना ली, ऐसा नहीं था आपके पर्सन को आपसे प्यार नहीं था, लेकिन इतने ईगो में भरे हुए थे, आपकी जो कहते हैं ना वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे थे। आपका ज्ञान उच्च शिखर का है, आपकी बुद्धि उच्च शिखर की है, आप दिखने में भी स्मार्ट है, हर तरीके से आप अपने पर्सन या पर्सनी से बेहतर स्थिति में है। तो एक जलन, एक ज्वेलसी हो गई कि लोग आपको इतना वो कैसे मानते हैं, इतना अच्छा, या आपके रिश्ते में इतना प्यार क्यों है, ऐसे लोगों को सहन नहीं हुआ। तो आप जब दूर चले आए तो आपके दूर आते ही थोड़े समय तो बड़ा वही आनंद रहा, चलो ठीक है एक कांटा ही निकल गया मेरे जीवन से, मैं भी मौज करूँगा या मौज करूँगी और ये चलो भला गया। दूसरा, घर वाले बहुत खुश हुए। तीसरा, मिलने जुलने वाले भी खुश हुए, क्योंकि उनके घर में वो आपकी जितनी पावरफुल एनर्जी नहीं थी। और अब उन्होंने देखा कि आपके पर्सन या पर्सनी भी उसी कंडीशन में आ गए जिस कंडीशन में वो थे। उनको ऐसा लगता था आपके पर्सन बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके जैसा योग्य व्यक्ति उनको मिला, क्योंकि उनके यहाँ तो सब वही डम्ब होते हैं ना, एक गंवार देहाती लोग गंवार नहीं होते हैं। गंवार कोई भी हो सकता है, मतलब एक जिसको तमीज़ ही नहीं है, तहजीब नहीं है, कपड़े पहनने ओढ़ने की, बातचीत करने की, ढंग सलीका नहीं है, घर रखने का, बस उठे खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, काम रूटीन ही कर रहे हैं उल्टा सीधा और फिर सो जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन के। एक होता है इंसान जो बिजनेस में भी हाथ बटाता है, एक दिमाग देता है, एक सलाह देता है, एक मशवरा देता है। तो आपके पास पूरी हर चीज़ की नॉलेज है, दुनिया की दारी की नॉलेज आपको है ना, आध्यात्मिक नॉलेज आपको, शांत प्रियता से काम लेने वाले आप, दिशा निर्देश करने वाले आप, लीडर क्वालिटी के इंसान हैं आप। तो ये अब सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि लोगों के जब तक आप मुखौटे आपके सामने तो उतर गए थे, आप सच्चाई पहचान रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे बताने की, तब वहाँ समझा नहीं जा रहा था। अब एक टाइम या तो हो गया है, कुछ समय हो गया है आपको दूर हुए, तो धीरे धीरे आपके पर्सन की आंखें खुल रही हैं। जो आंखों पे काला चश्मा लगा के जो लोगों की बातों का चश्मा लगा रखा था, अब धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि लोगों को भी लग रहा है कि ये रिश्ता अब ख़त्म है, तो अब इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़्यादा हमें कुछ, तो आपकी चर्चा पर चर्चा करनी कम की है, बातचीत करना कम किया है। तो यहाँ पर सच्चाई सामने आ रही है कि अब आपके पर्सन की वो कदर नहीं है, वो केयर नहीं है, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है किसी तरीके से। आपके नाम का ताना और दे दिया जाता है कि आपको चुन लिया उन्होंने, ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका चुनाव गलत नहीं था, उन्होंने एक कहते हैं पावरफुल वुमेन या मैन को चुना, जिसने उनके जीवन में ग्रोथ दी, जिसने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, कभी भी उनको नीचा गिराने की कोशिश नहीं की। वो इंसान समझ रहे हैं कि आपने हमेशा ये चाहा कि आपका इंसान आगे बढ़े, उसका कोई फ़ायदा ना उठा सके, उससे जो लोग फ़ायदा उठा रहे थे वो आपने उसको समझाने की कोशिश की, तब उसकी समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आती है। कहते हैं ना कि जब घर गृहस्थी पूरा टूट जाती है, जब एक बसा बसाया संसार ख़त्म हो जाता है, तब कुछ समय बाद
बाद जब अहंकार से पर्दा उठ जाता है, अहंकार टूटता है, तब जाके स्पष्ट चीज़ें नज़र आती हैं। तो आप होश उड़ चुके हैं सच्चाई जान के, क्योंकि ये समझ चुके हैं आपकी कहीं गलती नहीं थी। आप जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, तब इनको समझ नहीं आ रहा। तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे सामने सच उजागर हो गया है। इनके घर परिवार वाले जो इनका फ़ायदा उठा रहे थे, वो अब इनको स्पष्ट समझ में आने लगा है कि हाँ, आप सच ही कहते थे। जो कुछ ये कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, देखो घर परिवार वालों का साथ देना गलत नहीं है, अपने परिवार को साथ लेकर चलना ये सामाजिकता है ना। लेकिन हमेशा अपने जीवन साथी या अपने प्यार करने वाले इंसान पर ही दोषारोपण करना, हमेशा उसको नीचा दिखाना, हमेशा वो ही गलत है, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जो आपके जीवन से जुड़ चुका है, उसकी भलाई भी आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। एक बार को चाहे घर वाले चाह लेंगे बुरा कि भाई ये मेरे काम नहीं आ रहा, तो इसके साथ, और देखो बुराई चाह रहे हैं एक इंसान का संसार कैसा भी उसने चाहे अपनी मर्जी से बसाया, चाहे परिवार की मर्जी से बसा, अगर बसे हुए संसार में कोई टांग अड़ा रहा है तो भाई साफ स्पष्ट है, कॉमन सेंस है कि समझ जाओ कि ये इंसान तुम्हारे जीवन में सुकून छीनने वाला है। और जहाँ आपका परिवार नष्ट हुआ, चाहे अब दूसरा बसा लो, चाहे तीसरा बसा लो, वो फिर टूटना है, फिर वो होना है, फिर आपको पहले वाला वो प्यार नहीं मिलना है, वो साथ नहीं मिलना है, वो सहयोग नहीं मिलना है। ये तो चमत्कारी ही होगा कि जीवन सुधर जाए, क्योंकि कर्मा तो फिर मिलना ही है। तो सच जानकर होश उड़ गए हैं इनके, तो होश तोड़ने ही है कि अब ये हुआ क्या आखिर, क्योंकि इनके खुद के ही घर वाले, यार दोस्त मित्र इनको बेवकूफ़ की श्रेणी में रख रहे हैं। तो आप खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।